जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये रूटीन ब्लॉग है। वॉक से आ चुकी हूँ मैं और आने के बाद चढ़ा दी है चाय। तो बड़ी मेहनत से पकती है मेरी ये चाय। बहुत ढेर सारी अदरक डाल के मैं स्ट्रॉन्ग चाय बनाती हूँ। मतलब कम दूध की, कम पत्ती की, कम मीठी, ऐसी चाय मैं नहीं पीती। और जितनी देर में चाय पक रही होती है उतनी देर में कुछ ज़रूरी काम, जैसे कि अपना आटा लगा लिया। सब्जी तो खैर मैं मॉर्निंग में ही निकाल के चली जाती हूँ फ्रिज से वॉक पे जाने से पहले। और अगर नहीं निकाल के जाती हूँ या भूल गई किसी वजह से, या मतलब नहीं दिमाग में रहा, तो फिर मैं अभी आके निकाल देती हूँ। तो यहाँ पे चाय जो है पकते पकते मेरा आटा लग गया। सब्जी निकाल के रेडी कर ली है। हस्बैंड का टूर्नामेंट्स ख़त्म हो गए हैं, कल फाइनल था और इनकी टीम हार चुकी है तो अभी जो है थोड़ा सा क्लीनिंग का काम, अब फ्री हो गए ना, तो अब मतलब वो रहती ना, क्या करूँ क्या करूँ, किसी की आदत होती ना नहीं बैठने की, तो वही आदत है। तो आज स्विच बोर्ड साफ़ कर रहे हैं। और मैंने जो है इतनी देर में अपनी जो सब्जी लौकी की निकाल के रखी थी उसकी चॉपिंग भी कर ली है। तो चाय पीने के बाद ये सेकंड राउंड चाय का चल रहा है हस्बैंड का। मैं नहीं पीती दूसरी चाय, मैं एक ही पीती हूँ मॉर्निंग में। और सब्जी भी बराबर में मैं छौंक रही हूँ। तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे मैं आपको इधर की साइड से, इस एंगल से पहली बार अपना किचन दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा जो काउंटर है वो एल शेप में नहीं है, मतलब पूरा का पूरा एक सिंगल स्लैब पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे ना मेरे को थोड़ा सा एंगल दूसरा रखने के लिए नहीं मिलता, अपना जो ट्राइपॉड है उसका। तो मैं आज कोशिश कर रही हूँ कि इस साइड रख के अपना ट्राइपॉड जो है उसकी थोड़ी सी मैंने हाइट बढ़ाई और रखा है, जिससे कि कुछ अलग एंगल से आपको क्लिप मिल पाए। लेकिन कुछ बात बनती नहीं है, क्योंकि है क्या कि मेरे पास जो काउंटर टॉप है उसमें एक तो जगह इस हिसाब से है कि मैं लेफ्ट साइड में भी अपने वो नहीं रख सकती, अपना जो ट्राइपॉड है वो, और राइट साइड में ट्राइपॉड रखने की जगह है। लेकिन इस तरीके का एंगल बनता है कि कुकिंग करते समय मैं नहीं देख पाती। तो आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा होगा, मेरे जो हाथ हैं और कुकिंग वाली जो कढ़ाई वगैरह है वो ही दिख पाती है, और उसके अलावा मैं कोई एंगल चाह के भी नहीं चेंज कर पाती। आज ट्राई किया है तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं, मतलब मज़े नहीं आ रहे हैं देखने में, तो आप लोगों को क्या ही अच्छा लगेगा। तो खैर ये तो बात की बात है, कभी किचन सही होगी तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि एल शेप में काउंटर टॉप बनवाऊँ, क्योंकि बहुत सहूलियत रहती है उसमें। जिन किचन्स में मैं देखती हूँ कि पैरेलल में रहते हैं काउंटर, जो ये जो कुकटॉप होते हैं, सॉरी ये जो काउंटर होता है, स्लैब होता है, या एल शेप में रहता है, वहाँ बहुत सहूलियत होती है काम करने की। मैं जहाँ मतलब ऊपर, जब हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे तो ऊपर जो हमारी किचन है उसमें एल शेप में जो काउंटर है वो है, तो बड़ी सहूलियत रहती है उसमें काम करने में। आपको स्पेस भी मिल जाता है, चीज़ें जो आप बना रहे हो, रेडी कर रहे हो रेसिपीज़, उनको रखने की भी जगह मिल जाती है। मेरे को यहाँ पे जगह नहीं मिल पाती, क्योंकि एक सिंगल स्लैब है जिसमें गैस का जो कुकटॉप है वो भी रखा हुआ है, और साइड में जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, थोड़े बहुत चाय पत्ती चीनी वगैरह रखने वाला वो भी रखा हुआ है, पानी का बर्तन और बर्तन वाला टोकरा, सब कुछ इसी में रहता है। तो कभी मुझे ज़्यादा लोगों का खाना करना होता है ना, तो फिर मैं बना बना के चीज़ें डाइनिंग टेबल पे रखती जाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे अभी बन रही है अपनी जो मेरी हल्दी वाली चाय है। अब कच्ची हल्दी सब्जी मंडी में आ गई है, तो मैं लेके आ गई थी। तो ये मैं बना लेती हूँ हफ्ते में एक दो बार। अब विंटर शुरू होंगे तो ये अक्सर बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि अगर आप लोग हल्दी वाली चाय पीते हो ना, तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। लेकिन हाँ, अपना ना थोड़ा सा बॉडी टाइप देख के करिएगा। एलर्जिक लोग होते हैं, जैसे एलर्जिक होते हैं कई लोग किसी चीज़ से, वो लोग ना पिए। प्रेग्नेंट लेडीज़, ब्रेस्ट फीड कराने वाली लेडीज़ भी ना पिए। बहुत सारे लोगों को लीवर प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी नहीं पीनी चाहिए। और वैसे भी कभी भी आप कोई नई चीज़ ट्राई करो तो अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है तो डॉक्टर से पूछ लेना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है, आप शुरुआत करना चाहते हैं, तो हमेशा कम से शुरुआत कीजिए किसी भी नई चीज़ की, और ऑब्जर्व कीजिए अपनी बॉडी पे उसके इफेक्ट्स या साइड इफेक्ट्स। उसके बाद आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो आगे, लेकिन मॉडरेशन में। कभी भी किसी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती। और मतलब चाहे अच्छी चीज़ हो या बुरी चीज़ हो, आप एक्सेस में कोई भी चीज़ करोगे तो उसको वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाती है। तो ये जो टर्मरिक टी मैं बना रही हूँ, ये कच्ची हल्दी की बनी है। सिंपली पानी में मैंने कच्ची हल्दी जो है, थोड़ा सा टुकड़ा आधा इंच के बराबर मैंने कच्ची हल्दी को छील के और उसको ग्रेट कर दिया है, जस्ट लाइक कि जैसे अदरक ग्रेट करते हैं। थोड़ी देर पकेगी ये 3-4 मिनट, और उसके बाद इसको मैं छान के रख लूँगी। थोड़ी सी अभी पीऊँगी और थोड़ी मैं शाम के टाइम पे अपनी ये चाय है इसको पी लेती हूँ। लंच में आज उड़द की दाल की खिचड़ी बन रही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाला काम नहीं है। तो फटाफट जो है लंच वाली जो खिचड़ी है वो मैंने छौंक दी। प्रेशर में दुकान से आने के बाद लगाऊंगी। कपड़े ला के रख दिए हैं, अगर
टाइम से तैयार हो गई तो उनको तहा दूंगी, अगर लेट हो रहा होगा तो फिर आके फोल्ड कर देती हूँ। तो फिलहाल अभी है 10 मिनट मेरे पास, तो अपने यहीं पे मैं जो है अपनी ये टर्मरिक वाली जो चाय बनाई है ये भी पी लूँगी, और लगे हाथ जितने कपड़े यहाँ पे तहाए जाएंगे चाय पीने तक उतने तहा लूँगी, नहीं तो फिर मैं छोड़ के भी चली जाती हूँ। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस दुकान टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मेरे ऊपर एक प्रेशर रहता है घर समय से आने का। मैं मतलब मेरे हस्बैंड के तो देखिए दिन में लंच करने का कोई रूटीन नहीं है, वो कभी भी आ जाते हैं, तो उनकी तरफ से मुझे कोई टेंशन नहीं है, बट मुझे मदर इन लॉ को खाना टाइम से देना होता है। तो एक दिमाग में ये रहता है कि एटलीस्ट घर से थोड़ा जल्दी निकल लूँ, तो अगर मुझे 2 बजे करेक्ट उठना भी पड़ा या पौने 2 बजे, तो मैं अपना थोड़ा बहुत काम ख़त्म कर लूँ जो भी है मेरा। और अभी यहाँ से भी लेट जाऊँगी, फिर वहाँ से भी जल्दी आ जाऊँगी, तो फिर काम हो नहीं पाता सही से। तो अगर मेरे को घर के कोई काम छोड़ने भी पड़ते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन दुकान टाइम से जाने का कोशिश जो है वो मैं करती हूँ। तो कपड़े तहा लूँगी, यहाँ पे जितने भी होंगे पूरे कपड़े तहा ही लिए थे मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े थे नहीं, बच्चे हैं नहीं, तो बहुत ज़्यादा जो कपड़े हैं वो होते नहीं हैं। बस अपने मॉर्निंग वाले कपड़े, एक आध नाइट सूट हो गया जो पहने हैं वो इस तरीके से रहता है। इसी तरीके से हस्बैंड के भी वही रहते हैं, स्टेडियम वाले कपड़े, ऑफिस वाले। तो कोशिश करती हूँ कि 2 दिन में एक बार लोड लगाऊं, डेली लोड नहीं लगाती। अच्छा, ये शाम का क्लिप है। दुकान से आने के बाद खाना पीना निपटा के फिर थोड़ी देर रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद फिर मैं अपनी जो चाय बनाती हूँ ना दूध वाली, उसके बाद का क्लिप है ये। तो वो जो स्टील का ग्लास आपको दिख रहा है ना, उसमें मैंने चाय पी थी, स्टील के ग्लास में ही मैं चाय पीती हूँ। तो जो है अब ये एक मैंने आपसे शेयर किया था ना, ये प्लास्टिक का कंटेनर था, और इसमें थोड़ा सा पेंट वगैरह कर दिया था मैंने, डायरेक्टली इसी में अप्लाई कर दिया था, कोई नीचे से बेस कोट वगैरह कुछ भी नहीं लगाया है। तो अब इसमें जो ये हार्ट्स बनाए हुए हैं ना, पिंक कलर की और ब्लू कलर की, ये मैं पहले ही बना चुकी हूँ, लेकिन ये मुझे ना थोड़ा सा फीका फीका सा लग रहा था। तो आज जब मैं आई हूँ शॉप से, तो व्हाइट कलर का एक्रिलिक पेंट मेरे पास नहीं था, वो खत्म हो रहा था, तो वो मैं लेते हुए आई हूँ। और अब इसमें जो है थोड़े से बीच बीच में व्हाइट कलर के हार्ट्स बना के थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर दूंगी, तो ये देखने में बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, और बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बन जा रहे हैं इसमें, और तो कुछ ज़्यादा डिटेलिंग में करूँगी नहीं। बस ये था कि एक छोटा सा प्लांटर टाइप का रेडी हो गया। अब इसमें प्लांट लगाओ या कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगाऊंगी, देखा जाएगा जो होगा, बट ये कंप्लीट हो गया। और इसकी वजह से मैंने क्ले पॉट पेंट किया था ना, उसमें भी वार्निश नहीं किया है अभी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि दोनों एक साथ रेडी हो जाएं, तो एक ही बार में ब्रश दोनों पे मार दूंगी वार्निश का, अलग अलग से मुझे काम फैलाना नहीं पड़ेगा। तो ये अब नेक्स्ट डे जब ड्राई हो जाएगा तो फिर इस पे और अपना जो क्ले पॉट था उन दोनों पे मैं वार्निश जो है लगा दूंगी। दुकान से आते समय मैं ये कुछ फल भी लेके आई थी, तो इनको भी मैंने नमक के पानी में डिप करके छोड़ दिया था जब किचन छोड़ी थी मैंने लंच के बाद। और अब ये वॉश डिनर में मैंने सोच के रखा है कि शिमला मिर्च बनाऊंगी, क्योंकि इसके अलावा और कोई सब्जी है भी नहीं, तो सूखी शिमला मिर्च बनेगी बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं तो प्याज लहसुन हम लोग नहीं खा रहे हैं। और ये फ्रूट्स धो के रख दिए हैं, शिमला मिर्च इस तरीके से नमक के पानी में डिप करके छोड़ दी है। तो ये तो अभी बहुत मतलब अभी जल्दी है, अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं डिनर, अभी मैं फिलहाल किसी और काम में लग रही हूँ। और मैंने एक पोस्ट डाली थी, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ नया और कुछ बिल्कुल डिफरेंट ट्राई कर रही हूँ। पहली बार मैंने ये जो स्किल है इस पर हाथ आजमाया, इससे पहले मैंने कभी नहीं किया। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का मैं बना रही हूँ। ये मैक्रमे की कॉर्ड है, और ऑनलाइन आपने देखे होंगे ना बहुत सारे वॉल डेकोर्स और बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं मैक्रमे के वर्क की। तो वो मैं जब कभी पिंटरेस्ट वगैरह खोलो तो बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलते हैं उसमें, लेकिन ये जो मैक्रमे की चीज़ें हैं ना ये थोड़ी महंगी मिलती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि एक बार खुद बना के देखती हूँ, अगर बन गया तो बहुत अच्छा है, नहीं बना तो देखी जाएगी। तो फिर मैंने बहुत सारी यूट्यूब में वीडियोस देखी और बहुत सारी रिसर्च करी, और उसके बाद फाइनली एक मैक्रमे की कॉर्ड मुझे समझ में आई। तो ये जो मैक्रमे की कॉर्ड है ना, ये ऑनलाइन मैंने मंगाई है, और आने में इसने काफ़ी वक्त ले लिया। और इनफैक्ट मैंने एक पूरा बंडल मंगाने के बाद उसको कट करके देखा तो वो कम पड़ रहा था, फिर मुझे दोबारा ऑर्डर करना पड़ा। फिर दूसरा वाला जो आया था उसमें भी काफ़ी लेट हो गया। तो ये चीज़ जो थी जो मुझे बहुत पहले मैं शुरू कर देती, उसको बनने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो अभी ये शुरू करे हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, और मैंने आपके साथ शेयर इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं चाह रही थी, मैं एश्योरेंस चाह रही थी कि क्या मैं इसे कर पा रही हूँ, या इसका जो पैटर्न है वो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होता मतलब आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, शेयर कर दूंगी, और अगर नहीं समझ में आएगा तो उसको उठा के एज इट इज़ रख दिया जाएगा। इसलिए मैंने जो है नहीं बताया था। अब जब मैं इसको करते हुए मुझे 3-4 दिन हो गए हैं, तो मैं एटलीस्ट इतनी जो है मतलब इतना इस स्टेज पहुंच चुकी हूँ कि मुझे इसका जो पैटर्न है, इसकी जो निटिंग का पैटर्न है वो समझ में आ गया है। और मतलब एक एश्योरेंस मुझे मिल गया है कि जो चीज़ एग्जैक्टली मैंने सोची है वो नहीं भी बन पाएगी तो भी मैं इसका कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तो फिर मैंने आज आपके साथ शेयर किया है।
अगर ये बहुत अच्छा सा बन गया जैसा कि मैंने सोचा है, तो फिर मैं इसका, अगर आप लोग कहेंगे तो अलग से एक वीडियो ट्यूटोरियल वाला बना दूंगी, क्योंकि मैं जो क्लिप्स हैं वो शूट करती जा रही हूँ। मतलब पहले प्रैक्टिस करती हूँ, देन मुझे समझ में आ जाता है, तो फिर एक फाइनल टेक लेती हूँ क्लिप बनाने के लिए और उसको सेव कर लेती हूँ। तो अगर आप लोग कहेंगे इसको जब फाइनल आप रिजल्ट देखोगे, आपको अच्छा लगेगा, पहले तो मुझे अच्छा लगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी, तो फिर मैं इसका ट्यूटोरियल शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो बीच में थोड़ा सा काम किया मैंने, फिर शाम होने लगी तो फिर पूजा करी, और उसके बाद पहले सब्जी छौंक दी है, तो ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं है। सिंपली हींग जीरे में छौंक देना है शिमला मिर्च और आलू को। बस सिंपल से मसाले डालती हूँ मैं, नमक मिर्च हल्दी और धनिया पाउडर। और सूखी सब्जी में मैं ये जो धनिया पाउडर होता है ये थोड़ा ज़्यादा ऐड करती हूँ। साइड में जो है आटा वो लग जाएगा। इसके अलावा एक काम और जो मुझे करना है, जो मेरे हस्बैंड की बहुत दिन से डिमांड है कि हरा नमक पीसो। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि सोचेंगे कि हरा नमक कौन सी चीज़ होती है, लेकिन जो पहाड़ के लोग, उत्तराखंड के लोग होंगे, उन्हें पता होगा कि हरा नमक है क्या चीज़। तो जब आप कभी पहाड़ साइड विजिट करने जाते हो ना, हल्द्वानी से ऊपर, काठगोदाम से ऊपर, तो बहुत तरीके के डिफरेंट तरीके के नमक जो हैं वो आपको मतलब मिल जाते हैं। आप जो हो उनको खरीद सकते हो। पहले तो नहीं थी ये सुविधा, लेकिन अब है। भांग का नमक, हरा नमक, बहुत सारी वैरायटी के नमक, लहसुन वाला नमक। तो उसी में से एक ही जो हरा नमक है बहुत प्रसिद्ध है और बहुत यम्मी होता है। तो वो मुझे आज पीसना है। तो उसको पीसने के लिए धुला हुआ, साफ और हल्का सा सूखा हुआ धनिया चाहिए होता है, जो कि मेरे पास रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आटा लगाने के बाद फिर मैंने ये जो फ्रूट्स धोए थे निखर के, तो इनको जो है भर के मतलब रख दिया है फ्रिज में। आटा लग गया, इसको ढक के साइड में रख देंगे। सब्जी भी साइड में पक रही है। तो जितनी देर में मैं ये चाह रही थी कि मैं बैठूं उस काम को करने के लिए, मैक्रोमे वाले काम को करने के लिए, तो मुझे बीच बीच में उठना ना पड़े, इसलिए मैं जितने भी काम हैं यहाँ पे खड़े खड़े जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा कर ले रही हूँ, ताकि सब्जी जो है वो पक जाए और मैं उसे बंद करके ही बैठूँ। तो ये जो हरा नमक जिसका मैं अभी मेंशन कर रही थी ना, इसमें सिंपली क्या है कि हरा धनिया डाला है, नमक डाला है थोड़ा ज़्यादा, हरी मिर्च इसमें जाएगी। तो हरी मिर्च भी अगर आपके पास, अगर आप बनाओ ना इस रेसिपी को, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को हमेशा बोलते हो आप लोग कि जब जो भी चीज़ बनाते हो उसकी रेसिपी बताया करो। तो इसमें देखिए हरा धनिया डाला है मैंने, जो कि धुला हुआ है, अच्छे से सूखा हुआ है। इनफैक्ट सूखा ही नहीं है, हल्का सा जब मुरझा जाता है ना हरा धनिया, उसका पीसिएगा। और ये जो हरी मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये भी हल्की सी सूखी भी होती है ना, जिसमें थोड़ी सी जो सिकुड़ सी जाती है फ्रिज में रखे रखे, उस तरीके की हरी मिर्च है ये। 3 से 4 मैंने हरी मिर्च डाली है। बहुत तेज़ है ये हरी मिर्च, अगर कम तेज़ हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हो। और इसमें डाला है 4 से 5 चम्मच नमक, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए। लहसुन अभी वर्जित है, नहीं तो मैं लहसुन भी डालती, इसमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और देखिए पिस जाता है। अब आप सोचेंगे कि पानी तो ऐड किया नहीं है, कैसे पिसा। पानी ऐड करने की गलती करिएगा भी मत अगर आप कभी पीसें। पहले तो ये सिलबट्टे में पीसता है तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिलबट्टा है नहीं तो मैं मिक्सी में पीस लेती हूँ। और पानी क्यों नहीं डालना पड़ता इसमें, इसकी वजह ये है कि ये जो नमक हमने ऐड किया है ना, जब मिक्सी घूमती है तो जो अंदर वार्मथ क्रिएट होती है, उसकी वजह से नमक पानी छोड़ता है। प्लस इसमें हरी मिर्च है और थोड़ा बहुत मॉइस्चर जो हरा धनिया है वो भी छोड़ता है, तो ये पिस जाता है। बहुत फाइन नहीं पिसेगा, कोई बात नहीं, थोड़ा दरदरा भी पिसेगा ना तो भी ये बहुत अच्छा लगता है। इसको पीसने के लिए आप गलती से भी पानी बिल्कुल भी ऐड मत करिएगा। थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर अंदर अंदर क्रिएट होता है उसी में ये बहुत अच्छे से पिस जाता है। अब मैंने इसको इस तरीके से फैला के रख दिया है। जिस कांच की बोतल में मैं हरा नमक रखती हूँ वो भी धुली हुई नहीं है, तो उसको धो दूंगी। उसके बाद जब ये सूख जाएगी बोतल, उसके बाद मैं इसको फिल कर लूँगी। इसको एज इट इज़ भी फिल कर सकते हैं, मतलब जैसे गीला गीला सा है इस तरीके से भी। और अगर आप चाहो तो इसको धूप में या पंखे के नीचे सुखा के बिल्कुल अच्छे से सूख जाइए, उसके बाद भी फिल कर सकते हो। खराब नहीं होता है ये, क्योंकि हमने इसमें पानी बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है इसलिए। और जो धनिया वगैरह जो भी था वो ऑलरेडी हमारा धुला हुआ और सूखा हुआ था। अब जो है सब्जी वब्जी सब कुछ बन गई है। तो जो मॉर्निंग में मैंने टर्मरिक वाली चाय बनाई थी वो बची थी 1 कप, तो उसको अभी मैं यहाँ पे फटाफट गर्म कर लूँगी और पी लूँगी। तो वैसे इस टाइम पे ना, नॉर्मली जब मैंने चाय नहीं छोड़ी थी तब मैं चाय बनाती थी अपने लिए। तो धीरे धीरे ओवरकम करने के लिए मैंने जब तरीके ढूंढने शुरू किए ना, तो मुझे सबसे जो बेस्ट तरीका लगा ना चाय से मुक्ति पाने का या चाय की गंदी आदत को छोड़ने का, तो वो ये था कि ना आपको बेसिकली जब आप जब आप बहुत सारा काम करके आप बैठते हो तो आपको क्रेविंग होती है कि आप चाय का कप हाथ में लेके बैठो। या जब आप कभी कोई क्रिएटिव काम करते हो या आपको कोई जब फोकस वाला काम करना होता है जिसमें आपका फोकस या आपका एकाग्रता चाहिए होती है, तब आपका मन करता है कि आपको कुछ ऐसा चाय जैसा या कॉफ़ी जैसा ड्रिंक मिले। यही होता है ना, यही मेरे साथ होता था। तो अब है क्या कि आप 4 घंटे भी कोई काम को करोगे तो आप 3 से 4 कप चाय पी जाते हो। ऑफिस में यही तो होता है, ऑफिस वगैरह में आप देखेंगे चाय की कितनी ज़्यादा बिक्री होती है।
तो मैंने उस चीज़ को रिप्लेस करने के लिए ये ग्रीन टी हल्के हल्के बनानी और पीनी शुरू की। तो पहले मैं चाय में ये जो बनती है ना चाय में, कोई भी तरीके की ग्रीन टी पीऊँ उसमें हल्की हल्की चीनी ऐड कर देती थी। तो मुझे वो चाय वाला जो मीठे का एक तो क्रेविंग होता है जो एनर्जी बूस्ट करता है, थोड़ा सा वो शांत होना शुरू हुआ। थोड़ी सी मेरे को आदत मेरी छूटनी शुरू हुई, तो मैंने धीरे 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 करके चीनी की मात्रा भी हल्के 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 कम करी और अब मैं आज की डेट में ग्रीन टी बिल्कुल विदाउट शुगर पीती हूँ। तो देखिए चाय का जो एक वो लगती है ना तलब सी, वो भी शांत हो जाती है। ग्रीन टी पी रहे हो आप तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। चाय के नुकसान से भी आप बच गए और फोकस तो बढ़ाता ही है। आप कोई भी काम ऐसा करो क्रिएटिव वगैरह तो आपका जो एकाग्रता है वो बढ़ती है अगर आप इस तरीके का कोई अच्छा हेल्दी ड्रिंक पी लेते हो। अब जो है ये मैक्रेमे का काम कर रहा है। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है ना फ्रेंड्स, ये मैंने बहुत मेहनत से सीखा है। मतलब बहुत माथा पच्ची और दिमाग खपाने के बाद मुझे पैटर्न समझ में आया। और जब मुझे समझ में आ गया, थोड़ा बहुत मैंने बना लिया, तब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसे अपने व्लॉग में दिखा दूंगी। तो अब ये जो है क्या बन रहा है ये गैस करना आप लोगों का काम है। आप लोग गैस करिए कि ये एक्चुअली मैं एग्जैक्टली बना क्या रही हूँ, और अगर बन गया तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और अंदाज़ा लगाने का काम मैं अपने सब्सक्राइबर्स पे छोड़ती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत सारे और भी आइडियाज़ चाहिए ना तो आप मेरा DIY चैनल ज़रूर विजिट करिएगा। उसका लिंक मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। और फिलहाल ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।